हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का आपका पेपर होने वाला है। आई थिंक 22 को है ये। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसमें कुल मिलाकर 12 टॉपिक्स हैं। उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है उसका मैं लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में जो है वो क्वेश्चंस बनाए जाएं जो आपका 340 रिसर्च एंड पब्लिकेशन का है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है और फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो इसका कोई पर्टिकुलर सैंपल नहीं है कि क्या इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे या जो आपका दूसरे क्वेश्चन पेपर का जो सैंपल है उसी टाइप का ये रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, आप उसको देख सकते हैं और डिटेल से जो एक्सप्लेनेशन है उसको उसके लिए दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके पास 12 इसमें टॉपिक्स हैं और एक पब्लिक ऐड का भी 2-3 दिन पहले एक पेपर हुआ है रिसर्च मैथोलॉजी और रिसर्च एथिक्स का। उसका क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा ताकि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको हेल्प मिल सकती है और वहाँ से भी रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने ये पार्ट 2 पार्ट में ये मैंने इसको डिवाइड किया है, सैम्पल क्वेश्चंस बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए। तो पहला मैंने क्वेश्चन बनाया कि आप अनुसंधान में कदाचार मीन्स मिसकंडक्ट जो है से बचने के लिए क्या प्रयास करते हैं। कौन कौन से प्रयास करने चाहिए रिसर्च में मिसकंडक्ट से बचने के लिए। शोध परिकल्पना का अर्थ बताएं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस क्या है रिसर्च में, जिसको कि परिकल्पना बोलते हैं। शोध में साहित्यिक चोरी की समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है, मतलब ये कैसे शायद जो प्लेगरिज्म जिसको बोलते हैं, प्लेगरिज्म में जो है की जो समस्या है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एट प्रेजेंट। यूजीसी साहित्यिक चोरी करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर कोई प्लेगरिज्म करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है यूजीसी के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है। तो इसके लिए मैंने डिटेल से जो दूसरा वीडियो है उसमें बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सी पेनल्टी इसमें लगती है। अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में साहित्यिक चोरी क्या है ना। व्हाट इज प्लेगरिज्म इन रिसर्च। शोध में साहित्यिक चोरी क्या है, प्लेगरिज्म है ये। प्रकाशन कदाचार क्या है, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकता है। शोध में साहित्य की समीक्षा क्या है। साहित्य की समीक्षा मीन्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है रिसर्च में और उससे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट बनाया है मैंने कि संदर्भ प्रबंधन उपकरण समझाएं। संदर्भ प्रबंधन मतलब जो रेफरेंसेस हम देते हैं लास्ट में या जो फुट नोट होते हैं उसके लिए कौन कौन से उपकरण, जो साइंटिफिक उपकरण है, जो एमएस वर्ड है उसमें उसको कैसे उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है ना। या जो और भी बहुत सारे जो टूल्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसकी मैं बात करूँगा। कोप और केयर के बारे में बताया तथा ये एकेडमिक पब्लिकेशन में से कैसे जुड़ा हुआ है। COPE एंड CARE रिसर्च में ये क्या है और ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो पहले वाला वीडियो है उसको आप डिटेल से देख सकते हैं। मेंडली क्या है। मेंडली अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो रेफरेंसेस को मैनेज करता है उसके लिए एक ये सॉफ्टवेयर टाइप में है जिसको मेंडली कहा जाता है। तथा इससे रेफरेंसेस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या इसका रेफरेंसेस में क्या महत्व है। उद्धरण शैलियों के प्रकार कौन से हैं, है ना। मतलब जो हमारे रेफरेंसेस है ना, मतलब ये हो गया रेफरेंसेस के प्रकार कौन से हैं। जैसे मैंने बताया था MLA है, APA है और शिकागो है। उसके प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। फुटनोट क्या है ना, फुटनोट क्या है और उसको कैसे दिया जाता है। MS वर्ड में संदर्भ रेफरेंस कैसे प्रबंधित किए जाते हैं। MS वर्ड में जो आपके संदर्भ है, रेफरेंस है, उसको कैसे उसका प्रबंध कैसे किया जाता है या उसको कैसे
लगाया जाता है। अनुसंधान में डेटाबेस क्या है? मेटा एथिक्स और मानक एथिक्स में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। मेटा एथिक्स और मानक एथिक्स क्या है? संदर्भ प्रबंधन उपकरण समझाएं, है ना, ये आपको टूल्स आ सकते हैं। डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग क्या है? नैतिक निर्णय के 4 प्रमुख तत्व क्या है ना, जो रिसर्च एथिक्स है उसके 4 प्रमुख तत्व आपने बताने हैं। शोध शब्द की व्युत्पत्ति समझाइए। शोध शब्द कहाँ से आया, क्या है ये, है ना। तो ये शोध में यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो इसको कंसीडर ना करें। शोध में साहित्य की समीक्षा क्या है? साहित्य की समीक्षा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है कि रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है ना। टर्निटिन, अर्कुंड और शोध शुद्धि क्या है? ये जो है वो प्लेगरिज्म को पकड़ने के सॉफ्टवेयर है। इसको आप सिंपली बता सकते हैं कि इससे हम प्लेगरिज्म को पकड़ सकते हैं ना। यहाँ पे शॉर्ट में आ सकता है कि मेंडली क्या है, मेंडली क्या है, इससे रेफरेंसेस को कैसे मैनेज किया जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो इस टाइप का आएगा। मतलब ये आपके जो 4 नंबर के वो भी हो रहे हैं इससे, और जो 1-1, 2-2 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। यूजीसी साहित्यिक चोरी करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है? तो ये बड़ा क्वेश्चन आपका 4 नंबर के यहाँ पे बन सकता है। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि आपके अगर पेपर उसी टाइप से सेट हुआ जो आपके पहले वाले होते हैं। तो यहाँ पे अनुसंधान जिम्मेवारी की 2 महत्वपूर्ण घटक है। अनुसंधान जिम्मेदारी के 2 महत्वपूर्ण घटक है, काम में ईमानदारी और साहित्यिक चोरी से बचना, है ना। काम में ईमानदारी और साहित्यिक चोरी से बचना। इस कथन के संदर्भ में साहित्यिक चोरी से बचने के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको डाला जा सकता है ना, मतलब घुमा फिरा के भी आ सकता है। ये जस्ट मैंने सैंपल के लिए बनाया है, लेकिन इसी टाइप में क्वेश्चंस आपके आएंगे। साहित्यिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? साहित्यिक समीक्षा मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आप क्या समझते हैं? साहित्यिक समीक्षा की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएं, है ना। तथा शोध में साहित्यिक समीक्षा क्यों आवश्यक है ना? तथा शोध में साहित्यिक समीक्षा क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट, वर्तमान में साहित्यिक समीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी साधनों के बारे में बताइए। जो साइंटिफिक या जो टूल्स है उसके बारे में ये पूछा गया कि वर्तमान में साहित्यिक समीक्षा में प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी साधनों के बारे में विस्तार से बताएं। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। प्रकाशन नैतिकता के अभ्यास और इसके निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। पब्लिक मिसकंडक्ट, है ना, पब्लिक एथिक या पब्लिकेशन एथिक्स के अभ्यास और इसके निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। या प्रकाशन कदाचार। नेक्स्ट जो है प्रकाशन कदाचार, उसके प्रकार और अनैतिक व्यवहार को जन्म देने वाली समस्याओं को परिभाषित कीजिए। प्रकाशन कदाचार मतलब रिसर्च मिसकंडक्ट। प्रकाशन नैतिकता मतलब रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स। यहाँ पे पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, उसके प्रकार और अनैतिक व्यवहार को जन्म देने वाली समस्याओं को परिभाषित कीजिए। शोध में साहित्यिक चोरी से बचने के उपायों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपके पास जो है वो उपाय आ सकते हैं कि कौन कौन से उपाय है जिससे आप इससे बच सकते हैं। प्रकाशन में कदाचार की व्याख्या करें। ये शोध में दुविधा के रूप में कैसे घटित हो रहा है। प्रकाशन में कदाचार की व्याख्या करें। ये शोध में दुविधा के रूप में कैसे घटित हो रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस एक ही है ये, लेकिन थोड़ा सा ये घुमा के पूछा है, वेरिएशन से इसका है। शोध में परिकल्पना क्या है, इसके अर्थ और महत्व को समझाइए, है ना। शोध में परिकल्पना मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, इसके अर्थ और महत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अनुसंधान में साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बड़ा क्वेश्चन आपको आ सकता है या 4 नंबर का, कि अनुसंधान में साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर की भूमिका क्या है वर्तमान में, क्योंकि आजकल जो है वो ये सारा का सारा चोरी हो रहा है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। आप अनुसंधान में कदाचार से बचने के लिए क्या प्रयास करेंगे। आप अनुसंधान में कदाचार से बचने के लिए क्या प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा जगत में साहित्यिक चोरी की समस्या के लिए कौन जिम्मेवार है। शिक्षा जगत में साहित्यिक चोरी की समस्या से बचने के लिए कौन जिम्मेवार है। साहित्यिक चोरी नैतिकता के सिद्धांतों के खिलाफ है। साहित्यिक चोरी नैतिकता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यूजीसी साहित्यिक चोरी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको
आ सकता है, विस्तार से बताएं। प्रकाशन कदाचार के प्रकार बताएं। रिसर्च मिसकंडक्ट के प्रकार। साहित्यिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? साहित्यिक समीक्षा की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएं। साहित्य में समीक्षा क्यों आवश्यकता है? वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले साहित्यिक समीक्षा की वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले साहित्यिक समीक्षा के तकनीकी साधनों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये इस टाइप की घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ये पब्लिक एड का हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपके काम की चीज़ है वो इस टाइप का आ सकता है कि डेटा को परिभाषित करें, डेटा के विभिन्न स्रोत क्या है चर्चा कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन था रिसर्च मैथोलॉजी एंड रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स वाला जो पार्ट है वो आपके काम का है। यहाँ पे पूछा कि देखो ये क्वेश्चंस आपका हूबहू इस टाइप में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च एथिक्स? डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ रिसर्च इंटीग्रिटी इन प्रेजेंट इरा। शोध नैतिकता से आपका क्या अभिप्राय है? वर्तमान युग में शोध अखंडता की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो जो रेलिवेंट है आपके लिए वही मैं इसमें डिस्कस करूँगा। डाटा को परिभाषित कीजिए। डाटा के विभिन्न स्रोत क्या है, ये तो रिपीट हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान डिजाइन शब्द को परिभाषित कीजिए। प्रश्नावली ये तो आपका उसमें नहीं है, सिर्फ एक इसमें 2-3 जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको बताया शोध नैतिकता वाला, तो इस टाइप का प्रश्न जो है वो आपके घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो उसको ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आई होप 22 को आपका पेपर अच्छा होगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपका पेपर कैसे हुआ। थैंक यू।